जिनाय नमः। सिद्धाय नमः। अरहं सिद्धाय नमः। पंचभरत पंच ऐरावत क्षेत्रस्थ भूत भविष्य वर्तमान 30-24 तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। वृषभादि महावीर पर्यंत 1452 गणधर देवेभ्यो नमो नमः। 64 रुद्धिधारी मुनीश्वराय नमो नमः। अंतःकृत केवली मुनीश्वराय नमो नमः। प्रत्येक तीर्थंकर के समय होने वाले दश घोरोपसर्ग विजयी मुनीश्वराय नमो नमः। मंगलम भगवान अरहं मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरा मंगलम गोमटेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधान सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं वन्दे शान्ति सागरं वन्दे विद्या सागरं वन्दे धर्म भूषणम्। देवरे पंच परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव मूलनाय कटने के बड़े बाबा बाल ब्रह्मचारी गिरनार के गौरव श्री नेमिनाथ भगवान की चिंतामणि पारसनाथ भगवान की कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की शासन नायक अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु महावीर भगवान की 24 भगवान की सिद्धांत शास्त्र की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गोवर्धन की शिष्य अंतिम सुतकेवली आचार्य भद्रभाव मुनिराज की आचार्य कुंद देव की मुनिकुल पितामह चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर मुनि महाराज की भारत गौरवाचार्य देश भूषण मुनि महाराज की श्रद्धा गुरु संस्करण आचार्य श्री विद्यासागर मुनि महाराज की दीक्षा गुरु आत्मज्ञानी समाधि सम्राट परम धर्म भूषण मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की
भारतीय संस्कृति की, मानवतावाद धर्म की। वंदे वंदे वंदे। अद्यवा शतके वर्षा वापगच्छतु वपुरेतन्न पंतां त्यजन्ति सूर्यो जनाः। विद्या, तपस्सु, दान, ज्ञान, शील, सद्गुण ಮತ್ತು धर्म, ये सप्त गुण जिसमें हैं वो मनुष्य करने लायक है, योग्य है। ये 7 गुण जिसके पास नहीं है वो मनुष्य नहीं है, वो मृग है और भूमि पर भार हुआ प्राणी है। ऐसे कर एषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूमिभारभूत मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। विद्या, तपस्सु, दान, ज्ञान, शील, सद्गुण ಮತ್ತು धर्म, ये 7 गुण जिसके जीवन में नहीं है, जिसके पास नहीं है, वो आदमी आदमी नहीं, वो मनुष्य मनुष्य नहीं, उसको मृग कहा है। इतने भी नहीं, भूमि भारभूत, धरती पर वो वज्रभार हुआ है। इसलिए एक एक के बारे में एक प्रवचन तो हो सकता है, अब इसका विश्लेषण ज्यादा नहीं करेंगे। इस बीच में जो दान विषय आया है, दान की चर्चा चल रही है। दान में 4 प्रकार के दान आचार्य भगवंतों ने कहा। चतुर्विध संघ को चतुर प्रकार दान देने वाला जीव चतुर आराधना के निमित्त से 4 गति से मुक्ति मिलवा के संसारातीत इंद्रियातीत सुख को प्राप्त कर लेता है। अगर हमको इंद्रियातीत शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो 4 प्रकार के दान करना जरूरी है। दान के बिना जीवन धन्य नहीं होता। अगर गृहस्थ पर्याय को, गृहस्थ जीवन को सार्थक करना है तो दान करना जरूरी है। दान की परंपरा युगाल पुरुष आदि ब्रह्मा ऋषभनाथ से वर्तमान काल की अपेक्षा से, दान की परंपरा तो अनादिकाल से और वर्तमान की अपेक्षा से दान परंपरा ऋषभ तीर्थंकर से शुरू हुआ। प्रथम चक्रवर्ती भरत जी ने भी दान किया था। अभी भी दक्षिण में चलते हैं, इधर मुझे मालूम नहीं। जो नवरात्रि पर्व होता है, नवरात्रि नवमी आता है, खंडे नवमी बोलते उसको। अब इधर क्या बोलते हैं? नवमी, महानवमी, राम नहीं, महानवमी। और घट स्थापना होते हैं ना, क्या बोलते हैं आप? नवरात्रि के पर्व, नवरात्रि समझ गए? हाँ, रामनवमी तो राम के जन्म के निमित्त से है, पर जो महानवमी के चर्चा चल रहे हैं तो 10वीं तिथि 10 दिन तक वो पर्व होता है। इसलिए अभी महाराष्ट्र में एक चर्चा चलते हैं, जिस घर में आए साधु संत वही दिवाली दशहरा, ऐसे मराठी में वो कहावत बोलते हैं। जब साधु संत घर में आता है उस दिन, उस समय वो घर में दिवाली और दशहरा दोनों मिलके आने के बाद जो आनंद मिलता है वो आनंद उस जीव को अनुभूति होता है।
कभी भी दिवाली दशहरा मिलके नहीं आते, एक ना तो गैप होता ही होता है। फिर भी दोनों मिलके आने के बाद जो आनंद मिलेगा वो आनंद गुरु अगर घर में आ गया तो वो भक्त को मिल जाता है। ऐसे कहावत मराठी में है। ऐसे क्यों कहा? चिंतन भी करने का विषय है। आप सुनते हैं नवरात्रि पर्व क्यों करने का, नवरात्रि पर्व में क्या करने का। नवरात्रि और दक्षिण में तो अलग परंपरा चल रहे हैं, अलंकार होते हो ना। हिंदू संप्रदाय में भी चलते हैं नवरात्र में देवी की आराधना करने। जैन सिद्धांत के अनुसार, श्रमण संस्कृति के अनुसार, आगम के अनुसार ये नवरात्र जो है, नवरात्रि जो पर्व है, नव देवता का पर्व है। क्यों करना? कौन शुरू किया? इस धरती पर प्रथम सूर्य नमस्कार कौन किया, बता सकते आप? चक्रवर्ती भरत जी ने किया। सूर्य नमस्कार मिथ्या तो नहीं है। सूर्य देव को नमस्कार किया तो मिथ्या तो है। सुन रहे ना? सूर्य देव को देव मानकर आप नमस्कार किया, ये मिथ्या तो है। सूर्य देव माने जो भगवान है, जिनबिंब है, उसको हमने नमस्कार किया तो इस सब में तो मार्ग है। गर्भ धारण महिला जो होता है, अगर ग्रहण लग गया, होते हैं ना सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अगर सूर्य ग्रहण है तो जिस काल में ग्रहण लगा हुआ है उस काल में गर्भ धारण किया महिला ये जाप करना चाहिए। कौन सी जाप? ओम ह्रीं सूर्य ग्रह देव विमान स्थित कृत्रिमा कृत्रिम जिन चैत्य चैतालयभ्यो नमो नमः। महाभारत में आप देखा है, अभिमन्यु जब घर में होता है उस समय क्या क्या प्रकृति में होता है, श्री कृष्ण ने कैसे बचाया, महाभारत में आप देखा है। जैन सिद्धांत भी करते हैं कर्म कैसे कार्य करते हैं, कार्य से ही कर्म का बंध होता है और कार्य से ही कर्म का निर्जरा होता है। दोनों कार्य से होता है, कार्य से ही कर्म का बंध होता है और कार्य से ही कर्म का निर्जरा भी होता है। कार्य कौन सी करना चाहिए और कैसे करना चाहिए भी विवेक होना जरूरी है। जैन धर्म कर्म सिद्धांत प्रधान धर्म है। हम किसी पर आरोप नहीं करेंगे, इसलिए राम कैकेयी को कभी भी शत्रु नहीं माना, अपराधी नहीं माना, स्वयं पर ले लिया ये मेरा ही किया हुआ कर्म का उदय चल रहा है, इसका भोक्ता भी मैं ही हूं। इसलिए वो कैसे जोड़े तत्व मोक्षगामी चरम शरीरी बलभद्र का जीवते, ये सब कुछ होते हुए भी कर्म का खेल देखो। लक्ष्मण का मृत्यु के बाद 6 माह तक लक्ष्मण का प्रेत देकर घूम रहा है। क्या है कर्म की खेल? ज्ञानी से महाज्ञानी को भी मोह संसार में अटकने के कारण हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा है अष्ट कर्म में बंध कर्म मोहनीय कर्म है। अष्ट कर्म में भंड कर्म मोहनीय कर्म को कहा है। जिन्होंने मोह को क्षय किया उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोह को क्षय करना जरूरी है। द्वेष को छोड़ना इजी है, राग को छोड़ना बहुत कठिन है। वीत रागाय नमः, इसको दर्शन करते हैं। वीत रागाय नमः,
जो राग को जीत लिया है, ऐसे वीतराग प्रभु को मेरा नमस्कार। मैं भी वीतराग बनना चाहता हूँ। राग द्वेष संसार के लिए कारण है और वीतराग साक्षात मोक्ष के लिए कारण है। इसीलिए जैन धर्म वीतराग सर्वोदय तीर्थ है। क्या है? वीतराग सर्वोदय तीर्थ है। इस तीर्थ को तीर्थंकर रूप पद प्राप्त करके कृतकृत्य होने के लिए हम धर्म करते हैं। चक्रवर्ती भरत जी ने जब दिग्विजय के लिए निकल रहा था, उस समय नवरात्रि पर्व मान के विजयदशमी के दिन उन्होंने अयोध्या से बाहर निकल पड़े। क्यों? चक्रवर्ती बनने के ध्येय से। आप सुनते हैं चक्रवर्ती को एक ही समय एक ही दिन में 3 वार्ता मिली थी। एक वार्ता थी चक्रवर्ती आपके लिए पुत्र रत्न का प्राप्ति हुआ। सुनते सुनते चक्रवर्ती ने गले का एक हार निकाल के उस दादी मां को दे दी और एक सेवक आते हाथ जोड़ के बोलते हैं, प्रभु आयुधशाला में सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। चक्रवर्ती आनंदित होकर उनको भी गिफ्ट दे जाते। तीसरे एक व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं, प्रभु आदिनाथ मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये सुनते सुनते ही आसन से खड़े हो जाता है। जो मुकुट धारण किया था वो मुकुट निकाल के चौरन पर रखता है। उस दिशा में 7 पैर 7 कदम आगे जाके साष्टांग नमस्कार नमोस्तु करता है और सभी को संदेश आदेश देता है। प्रातःकाल ब्राह्मी मुहूर्त में अयोध्या नगर से हम प्रभु की पूजन के लिए जाना है, दर्शन के लिए, मुद्रा के लिए जाना है। सभी नगरवासी को एक वार्ता दे दो। देखो 3 शुभ वार्ता आने पर पहला निर्णय चक्रवर्ती ने क्या लिया? जन्मोत्सव नहीं माना पुत्र का। आयुधशाला में जाकर चक्र रत्न की पूजा भी नहीं किया। पहला स्थान किसको दिया? केवल भगवान, जो केवली भगवान हो, केवल भगवान का दर्शन का भाव रखा। अभी वर्तमान में आपके जीवन में अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे आप? एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं। एक गृहस्थ है, समझो, आप ही समझो। आपको 3 वार्ता मिल गए। कौन कौन सी? एक वार्ता मिल गई, शादी होके 12 साल हुआ था, संतान भाग्य नहीं था। ऐसे वार्ता मिल गई, आपके पुत्र रत्न का प्राप्ति हो गई। बहुत आनंद आ गया आपको। वो आनंद बना रहते भाव में उसी समय एक व्यक्ति आ गया दौड़ते दौड़ते, शिव जी महोदय आपके लिए 1 करोड़ का लॉटरी लग चुका है। और एक व्यक्ति आके बता दिया, अभी अभी संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी का सत्संग विहार कटनी की ओर आ रहा है। 3 वार्ता आपको मिल गया। आप कौन सी निर्णय लेंगे? निर्णय कौन सी लेंगे? 1 करोड़ पैसा लेने के लिए जाएंगे, पुत्र को देखने के लिए जाएंगे, नहीं तो आचार्य सिंह को आगवानी के लिए जाएंगे। पर कंडीशन क्या है?
अभी भी अच्छा मुहूर्त है आपको पुत्र को देखने के लिए। अगर आज नहीं देख पाए 9 माह तक आपका पुत्र का मुखड़ा देखने के लिए आपको मुहूर्त नहीं है, योग नहीं है। कौन कहा? पुरोहित ने कहा। और लाठी जो लगा हुआ है वो भी 12 के अंदर ले गया तो आपका होगा, नहीं तो आपको नहीं मिलने वाला है। अभी ये भी वार्ता है, आचार्य भगवान का विहार हो चुका है, कटनी की ओर आ रहे सबके साथ, तीनों वार्ता आपको मिल गए। आप क्या करेंगे बेटा? बोलना सरल है, मुंह से आप बोलते हैं आचार्य के आगाने के हम जाएंगे, हैं? क्या करेंगे आप? सच बताओ क्या करेंगे? पुत्र का मुखड़ा देखेंगे, 1 करोड़ पैसा लाने के लिए जाएंगे, जो आचार्य के आगाने के लिए जाएंगे। पुत्र हो चुका है, कभी भी देख सकते 1 साल के बाद। ये करोड़ है तो सब कुछ देखो, पैसा देखने वाले लोग हैं दुनिया। ऐसे भी धर्मात्मा है, पैसा तो सब कुछ कमा, पैसा से पुत्र पैदा नहीं होता, पहला पुत्र का मुख देखना चाहिए। ऐसे भी लोग होता है, और ऐसे भी लोग होता है पैसा से कुछ लेना देना नहीं है, और पुत्र भी अनंत काल से संयोग योग आते आ रहे हैं। अगर मैं गुरु के दर्शन लिया तो अनंत भोग का पाप कट जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे बेटी धरती पर होता है। धर्मात्मा किसको कहे? किसको कहे? जो अगुवानी के लिए प्रधानता दे और 100% धर्मात्मा है। इसलिए आचार्य भगवान बार बार कहते हैं, जिनेंद्र भक्त कभी दरिद्री नहीं, दरिद्री है तो वो जिनेंद्र भक्त नहीं। जो भगवान का भक्त है वो कभी गरीबी नहीं होता, जो गरीबी है वो जिनेंद्र भक्त नहीं है, इसलिए वो गरीबी है। एक छोटा सा प्रसंग, 4 मित्र थे, 4 मित्र बहुत क्लोज फ्रेंड थे। उसमें 3 धर्म करते थे, दान करते थे, सेवा में रत रहते थे। लोग व्यवहार से नाम के लिए क्या क्या करते थे। एक मित्र मां बाप की सेवा करते थे, भगवान की पूजन करके ज्यादा से ज्यादा समय मां बाप की सेवा के लिए, परोपकार के लिए देते थे। जो कष्ट से कमाया हुआ था वो सत्पात्र के लिए, सच्चा काम के लिए थोड़ा थोड़ा दे के जीवन यापन। एक जो अध्यात्म प्रिय थे वो तीनों को बताया, आप धर्म करते हैं फिर भी आपका लक्ष्य ज्यादा पैसा कमाने में, बाकी संसार में। आप 1 तास 1 घंटा अध्यात्म की चिंतन करो। गुरुदेव आए उसके पास में जाकर आप कल्याण करो। वो नहीं, हम तो करते मालूम है हमको क्या करना है, हमको सब मालूम है। अगर हम कमाई कर रहे हैं इसलिए सब ये हो रहा है, मंदिर वगैरह, नहीं तो क्या होता है? नहीं सुना। देखो कर्म का खेल कैसे होता है। जो धर्मात्मा थे उसका आयु कर्म खत्म हो गया, एक दिन मंदिर जी में उसका देहांत हो गया। ऐसे जीव होते हैं, पुण्य से मिलते हैं। शिखर जी में मरण होना, प्रवचन सुनते सुनते मरण होना, मंदिर जाते जाते रास्ते में मरण होना, ये शुभ माना गया है। सुन रहे ना? अगर मंदिर के भगवान दर्शन लेते लेते आपका देहांत हो गया, समझो आप बहुत भाग्यशाली, आपका मंदिर में मरण हुआ तो नियम से आप सदगति जाने वाले हैं। ऐसे पुण्यात्मा का दिवस सभी को ये भाग्य नहीं मिलता। अभी कोंडूर वाले आए थे ना परसों गए, कोंडूर वाले, उस गांव में 3 दादा लोग थे, उसको हम रत्नत्रय नाम रखे थे।
दोनों का समाधि हुआ था। एक सैनिक पाटिल नाम का था, हर दिन वो सुबह सवेरे में जाके भगवान जी का दर्शन चरण छू के अष्टक करने के बाद ही मुंह में पानी डालता। मंदिर में गए और अंदर गए कि भगवान के चरण छुआ, उसके पूर्व अक्षता पूज्य डाल के भगवान का दर्शन करके अंदर गया, चरण छुआ, ऐसे दर्शन करने का बैठ गया, उधर गिर गया, उधर ही उनका समाधि हो गए। गर्भगृह में भगवान के पाद बोल गए, कितने पुण्य का हो गए। सांसारिक पुण्य होने से मिलता है। और धर्मात्मा का देहांत हो गया तो 3 लोग बोलने लगे, बेचारा धर्म करते थे, बहुत करते थे, देखो क्या हो गया। लोग क्या से बोलते हैं, जो धर्मात्मा होता है उनके जीवन में ज्यादा कष्ट पाया जाता है। इतिहास देखो, राम हो, काशनाथ हो, सत्य से हरिश्चंद्र हो, जो इतिहास पुरुष हुआ उसके जीवन में सुख से भी ज्यादा कष्ट उठाया है। इसलिए उनका नाम अब भी चल रहे हैं, भविष्य में नहीं चलेगा। इस धरती पर असंख्य राजा हो चुका है, सभी का नाम किसी को याद नहीं है। सत्य हरिश्चंद्र का, राम जी का क्यों नाम याद है? यही कारण है उनके जीवन में सुख से भी ज्यादा कष्ट आया था। सोना का कीमत इतने ज्यादा क्यों है? लोहे से भी सोने की कीमत ज्यादा क्यों है? हाँ, कारण यही है। एक बार नहीं, 14 बार उसको अग्नि का संस्कार दिया जाता है। 14 बार अग्नि का संस्कार होने के बाद 24 कैरेट वाला सोना बन जाता है। ऐसे आत्मा को भी परमात्मा बनना है तो 14 गुणस्थान विशुद्धि से बनने के बाद ही इस आत्मा का सिद्ध पद प्राप्त होता है। तब तक नहीं होता। सोना जैसा आत्मा को परमात्मा करना है हमको। इसलिए आचार्य भगवंत ने आगम में कहा, संत का जो मिलन होता है, संत का जो सानिध्य होता है, गृहस्थों के लिए पारस मणि जैसा संत हुआ करता है। अगर गृहस्थ समर्पण भाव से साधु के पार बोलने गया, समर्पण हो गया, तो साधु से पूर्व सिद्ध भगवान बन सकते हैं। ऐसे सबसे पुण्य उस जीव को प्राप्त होते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण जैनागम में आते हैं। जब हम प्रवचन बोलने के तत्पर होते हैं, उसमें मेरे दिमाग में फाइट शुरू होते हैं। फाइट, एक कथा आते मुझे बताओ, एक बोलते मुझे बताओ। मैं तो सारा समय का बताऊं, कुछ क्या करें। बहुत विषय से दिमाग में चलते हैं, इस प्रसंग पर ये बताना चाहिए, फिर भी समय के अभाव से कुछ नहीं कर सकते। कम से कम 3 घंटा समय मिले तो हम शुरुआत करके जाके रिटर्न उधर आके एक विषय को थोड़ा व्यवस्थित कर सकते हैं। भी प्रयास करता हूँ। भाषा का प्रॉब्लम होते हुए भी हम लोग बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, चलो उनसे बोलने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। क्या बोलना? 3 लोग बोलने लगा के देखो क्या हो गया। फिर भी उनको पश्चाताप हो गया। हमारे मित्र ने बहुत बताता था, लोग चर्चा कर रहे थे कितने अच्छे धर्मात्मा थे, कितने अच्छे लोग, देव लोग कैसे करते हैं। कन्नड़ में कहावत है, इल्ली सಲ್ಲದವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲುವವರಯ್ಯ, इल्ली सಲ್ಲದವರು अल्लियू सಲ್ಲದವರಯ್ಯ। ये बसवेश्वर नाम का एक संत हुआ है, लिंगायत संप्रदाय में 12वां सेंचुरी, 12th सेंचुरी। जैन धर्म का सिद्धांत कन्नड़ भाषा में उन्होंने सभी को बताया। उसी समय जैनी लोग लिंगायत ज्यादा हो गए, मतांतर हो गए। वो कहते हैं दिल्ली से इधर जो चाहिए वो भगवान को भी वो चाहिए, उधर भी उसका सम्मान मिलता है, वो उसको बुलाता है, ऐसे उसका बुलाता है। सबके मुंह में उनका चर्चा हो रहा था। ये तीनों को मन परिवर्तन आ गया, कितने धर्म किया, देखो सबके मुंह में हुआ है, हम भी करें, चलो। करते करते तीनों हर दिन देव दर्शन करना, ये करना शुरू कर दिया। 11 दिन स्वाध्याय करना। एक व्यक्ति भगवान के सामने गए, स्वर्ग में जो मर के देव बना था, उन्होंने अवधि ज्ञान से जान लिया
मेरे 2-3 मित्र थे, मैं जब धरती पर था उसको कितने बताने के बाद धर्म नहीं किया, दान नहीं किया, उनका कुछ सहाय कर सकूं, उसके भाव परिवर्तन हो जाए, वो भी घर में जुड़ जाए, वो मित्र का भी कल्याण हो जाए। एक भावना भागे इस स्वर्ग से देव आकर भगवान के पीछे बैठ गए। ये दर्शन करते करते वो प्रभु मुझे सुख शांति दे दो, संपत्ति दे दो, मन में एक भावना कर रहे थे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, भगवान से सामने आकर कुछ मत मांगो, मांगेंगे तो आपको, सुन रहे ना, मांग लिया तो आपको। उदाहरण, भगवान ने आपको 1 करोड़ देना है, आप क्या मांग रहे हैं? 1000 मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? 1000 मांग रहे हैं। कितने लॉस हो गए? 99,99,000 लॉस हो गए, बरोबर है ना? 99,99,000 का लॉस हो गया। आपको क्या मिल रहा था? करोड़ मिल रहा था। आप कितने मांग रहे हैं? आप संसार भोग सुख मांग रहे हैं। भगवान के दर्शन से, भगवान के पूजन से, मां जिनवानी के पूजन से, गुरुदेव की अर्चना से आपको रत्नत्रय रूपी निधि प्राप्त होने वाले हैं। आप क्या मांग रहे हैं उनके पास? संसार की चीज, इंद्रिय सुख वाला चीज नहीं। इसीलिए भक्त बन के आओ, भिखारी मत करो। अगर भगवान से अगर मांगना है तो मैं सतत बोलता हूं क्या, अगर मंदिर दर्शन जा रहे तो भाव करो, पूजन कर रहे तो भाव करो, प्रवचन सुन रहे तो भाव करो, सदैव कर रहे तो भाव करो, टीक ना करे तो भाव, एक ही भाव करो, मेरा आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण के इच्छा से देव दर्शन करो, आत्म कल्याण अपेक्षा से भगवान का पूजन करो, आत्म कल्याण की अपेक्षा रख के ही दान दया करते रहो। सबसे बड़ा काम है आत्म कल्याण। यही उद्देश्य से जैन धर्म में अष्टविधार्चना होता है। अष्टद्रव्य से जो पूजन करते हैं आप, हर एक के पीछे एक ही भाव है, मोक्ष प्राप्त। जन्म जरा मृत्यु विनाशिनाय, जन्म जरा मृत्यु विनाश क्या होगा? आपको मोक्ष मिलेगा। संसार का विनाशनाय, संसार का किधर में मोक्ष मिलेगा। एक एक कर्म के पीछे एक ही लक्ष्य है, अक्षय सुख प्राप्त है। अक्षय सुख का बस। इसीलिए अष्ट मीन्स 8, क मीन्स कर्म। अष्ट कर्म के नाशन हेतु अष्ट द्रव्यों से आराधना करने के लिए अष्टक कहा है। एक ही ध्येय होना चाहिए। कुछ भी मत मांगो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। भाव विशुद्धि से करो, आपके पुण्य उदय आ जाए, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आपका कर्म उदय आ जाए, सब जो है वो भी जाएगा। इसलिए आर्त-रौद्र ध्यान नहीं करने का। राम के जीवन में इतने कष्ट आने के बाद भी वो आर्त-रौद्र ध्यान नहीं किया। कर्म सिद्धांत जानता था वो। 3 मित्र के लिए सबसे देव आ गए भगवान के पीछे में। एक भक्त बोल रहे, प्रभु मेरा मित्र तो गए हैं, मुझे संपत्ति कम है, संपत्ति दे दो, संपत्ति चाहिए मुझे। पीछे बेटा तथास्तु, आप कितने दान करेंगे उतना संपत्ति आपके पास में पांव में पड़ जाए। अगर संपत्ति चाहते हैं तो संपत्ति दान से ही आते बेटा। सुन रहे ना? जो पूर्वों में दान किया है अभी वर्तमान में करोड़पति बन चुका है। वर्तमान में जो भी दान किया है उसका जीवन प्रत्यक्ष दर्शी आप देख रहे हैं। तो वर्तमान में जो दान से जुड़ा हुआ है वो करोड़पति बन गया। कैसे? एक ज्वार का बीज अगर आप मिट्टी में डाल दिया तो कितने अनाज लेकर आते हैं ऊपर? बहुत लाते हैं ना। एक अनाज, एक ज्वार का बीज आप मिट्टी में डालने से कितने ज्वार मिलते हैं? मूर्ख लोग कहते हैं मिट्टी में डाल दिया। क्या बोलते? मिट्टी में डाल दिया।
सुनो, 1 केजी ज्वार लेकर भगवान के सामने ओम ह्रीं पार्षनाथ जिनेंद्राय 1 केजी 1 बोधी हो जाए, होगा बेटा? पारसनाथ नहीं, 24 तीर्थंकर एक समय आ गया तो भी होने वाले नहीं है। अगर एक बीज से अनेक आजाद करना है तो मिट्टी में डालो, जमीन में डालो। एक किसान का रंग होता है खेती में, इसी से प्राप्त होता है। ऐसे दान किया तो संपत्ति आपके पीछे आते हैं, वही धर्मात्मा होता है। जो संपत्ति के पीछे जाता है ना, वो दरिद्री होता है। हमको दरिद्री होना क्या, धर्मात्मा होना है। सादा सीधा उदाहरण, सूर्य है, सूर्य होता है ना, सूर्य की ओर आप मुख करके जा रहे तो समझो, सूर्य की ओर आप मुख करके जा रहे हैं, क्या होगा उधर? देखो, एक साधु बाबा जंगल जाके आ रहा था, एक 25 साल का बच्चा दौड़ रहा था। गुरुदेव नहीं, स्टॉप, रुका है, रुक दियो। अच्छा, ये बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं बेटा? गुरुदेव, वो मेरे आगे आगे जा रहे हैं ना, उसको पकड़ने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। क्या उन्हीं का छाया था ना? किसका? जो 25 साल का बच्चा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरा लोग आगे आगे जा रहे हैं, जाओ, उसको पकड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। बोलते हंसते हैं, बोलते हैं आप पूर्ण पृथ्वी को परिक्रम डालने के बाद आपकी छाया आपको मिलने वाले नहीं है। सुन रहे ना? सादा सीधा उदाहरण है। सूर्य की ओर आप मुख करके गया तो आपकी छाव आपके पीछे ही, बोलना नहीं पड़ता उसको, कुछ नहीं करना पड़ता, आपके छाव आपके पीछे ही आते हैं। अगर सूर्य के विरुद्ध आप मुंह करके जा रहे तो आपकी छाव आपको भी नहीं मिलने वाले, आगे आगे जाते हैं। ऐसे धर्म की ओर, दान की ओर, प्रभु की ओर, गुरु की ओर जो मुख करेगा उसके पीछे 3 लोग का संपत्ति आ जाते हैं। अगर आप संपत्ति के पीछे लग गया, कुछ भी नहीं मिलने वाले। इसलिए जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते तो कुछ छोड़ना सीखो। इसलिए कहा है, जो जोड़ते गए संसार सागर में डूबते गए, जो जोड़ते गए संसार सागर में डूबते गए, जो छोड़ते गए और संसार सागर से पार होते गए। हमको संसार सागर से पार होना है तो छोड़ना सीखो। जो देता है वो देवता होता है, जो देता है वो देवता होता है, जो रखता है वो राक्षस होता है। हमको क्या होना है? क्या होना है हमको? राक्षस होना है। किन्नर किंपुरुष मोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच वेंकटवासी होना हमको नहीं। ये मनुष्य जीवन सार्थक करना है, सदगति से परम गति जाना है तो देते रहो, दान ऐसे करो। ये दान आपके लिए संसार का मुक्त होने के निमित्त बन जाए। दान की परंपरा चक्रवर्ती भरत ने शुरू किया। कैसे? ये नवरात्रि का दिन 9 देवताओं का आराधना किया। देखो, आप कभी किया है नवरात्रि के दिन 9 देवता का आराधना? शुरू करो ये परंपरा। हाँ, ये होना आवश्यक है। जो नवरात्रि महापर्व आते हैं 9 दिन के लिए कंटिन्यू, पहला दिन अहिंद भगवान का, सिद्ध भगवान का होते हैं ना 9 देवता। कौन? हरिहंस सिद्धाचार्य उपाध्याय स्वरूप इंद्रम जिनादम जिंचे चैतालय। ऐसे पर्यूषण में 10 दिन धर्म करते हैं ना, ऐसे नवरात्रि में भी 9 डेज नवक्षायिक लब्धि प्राप्ति के लिए 9 देवता विधान नवरात्र में करने के लिए कहा है बेटा।
भरत चक्रवर्ती ने ही किया था, इसे को ऐसे संपत्ति प्राप्त हो गया, क्षायिक संपत्ति। कौन सा होते ना, क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर, ये 9 क्षायिक लब्धि भरत जी जीवन में प्राप्त किया और पारसनाथ भगवान ने भी प्राप्त किया। इसलिए परंपरा चल रहे हैं, 9 रविवार पारसनाथ भगवान का पूजा होता है, विधान होता है, व्रत होता है, रवि व्रत बोलते उसको, रविवार व्रत। कल्प वृक्ष कामधेनु सम दीजे मन वांछित वरदान, यह रवि व्रत पूजा स्वीकारे जिनवर पाशनाथ भगवान। इसका पीछे यही उद्देश्य है, नवक्षायिक लब्धि प्राप्ति हेतु एक विद्या तो नहीं है, सुन रहे ना, आत्महित आत्म कल्याण की भावना रख कर, चाह रख कर, अपेक्षा रख कर, इच्छा रख कर अगर हमने भगवान का, गुरु का, जीववाणी का पूजा किया, ये आत्म कल्याण के लिए प्रेरणादायी होता है। इसलिए नव निधि प्राप्त करने के लिए घट स्थापना करते हैं। चतुर्मास घट स्थापना कैसे होते हैं, ऐसे नवरात्र में घट स्थापना करने का विधि है। और अंत में आते हैं विजय दशमी, होते हैं ना, विजय दशमी, दशमी तिथि है और विजयादशमी बोलते हैं। सामा बोलते, दशहरा दशहरा बोलते हैं, दशहरा भी है, विजयदशमी, दशहरा, दशहरा, ऐसा एक नाम पर्यायवादी शब्द में सुनते हैं। हिंदू धर्म की अपेक्षा, हमारे धर्म की अपेक्षा उस दिन रावण का मृत्यु हुआ था, राम का विजय हुआ था, इसलिए दशहरा राम की अपेक्षा से वो मंगल दिन है, रावण की अपेक्षा से, रावण के अनुयायी की अपेक्षा से अमंगल। दिन कभी मंगल अमंगल नहीं होता है। हमारा अच्छा भाव, अच्छा विचार, अच्छा संकल्प लेके किया तो बुरे दिन भी मंगल होता है। एक के लिए वही दिन अमंगल होता है, एक के लिए वही दिन मंगल होता है। मुझे बताओ, दिन मंगल है अमंगल? दिन मंगल है क्या अमंगल? आपके हाथ में है, आपके कार्य में है। अगर शुद्ध भाव से आप धर्म कार्य किया, पुण्य कार्य किया, उस दिन आपके लिए मंगल हो जाए, आत्मा के कल्याण के लिए कारण हो जाए। इसलिए आगम ने कहा, शांति सागर से किसी ने पूछा, बोले आप उत्तर की ओर जा रहे हैं, उधर दुष्ट लोग ज्यादा हैं, कठोर लोग ज्यादा हैं, कुछ भी करेगा। उस समय के काल में ऐसे चलता था, उपसर्ग होता था, आप कुछ भी करो, एक देवी को प्रसन्न करो। एक वृद्ध पंडित जी ने आचार्य शांति सागर जी को सलाह दिया, सुन रहे ना, शांति सागर मुस्कुराए और बता दिया, बेटा एक महाव्रती असैनिक को कैसे प्रकट कर सकता है, इतना भी आपका विवेक नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल दिया हूं, मुहूर्त तो अच्छा देखो, आप इतने लंबे विहार करने वाले हैं, मुहूर्त अच्छा देखकर आप विहार करो। बोले रोते हंसते हंसते, बेटा एक महिला कुएं में, बौड़ी होती है ना बड़ा वाला बावी बौड़ी, पानी लाने के लिए गए थे, पानी भर लिया और वो उठा रहे थे, उसमें उसका पांव घिस गए और कुएं में गिर गए। उसको तैरना नहीं आता था, वो चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, चिल्लाने लगे, हाथ मारते मारते। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा, डूबो मत, डुबकी लगाओ, है ना, डूबो मत, डुबकी लगाओ। और ऐसे हाथ मारते मारते चिल्ला रहे थे, कोई आओ मुझे बचाओ। वो खेत में पौड़ी था, कोई उधर नहीं। और एक महिला पानी बनी, वो भी पानी के लिए गए थे, वो देखते हैं वो
पानी में चिल्ला रहे। उसके मन में आया उसका रक्षा करना चाहिए। इधर उधर देखा, चारों तरफ कोई नहीं दिख रहा। अंत में हेवी मार दिया, कोई नहीं सुनने वाला। चिल्लाया, कोई आओ, मर रहे बेचारी, बहुत चिल्ला रहे, कोई नहीं आ रहे। उस समय वो महिला ने क्या किया, उनके अंग पर जो साड़ी थे उस साड़ी को कुएं में, पौड़ी में फेंक दिया। एक जो तट होता है उसको पकड़ लिया, वो जो पौड़ी में पानी में डूब रहा था वो उसको पकड़ लिया। महिला धीरे से पैरी उतर के उठे आ गए, उसको धीरे से खींच के साइड ले लिया और उठा के तीसरी पैरी में उसको बिठाया। धीरे धीरे से पोड़ दबा के जो घबरा के पानी पिया था वो सब पानी बाहर कर दिया। वो मूर्छित होकर सो गए। एक आधा घंटे के बाद जागरूकता गया, हाथ पकड़ के ऊपर लाया, वो बच गए। उसके पांव पड़ते पड़ते बोल रहे, आपके भगवान के स्थान पर आकर, मेरे जीवन में भगवान के रूप में आकर मेरा प्राण बचा लिया। आपके निमित्त से मैंने जी सके से कृतज्ञता उन्होंने इसको अर्पण किया। अच्छा शब्द से अगर बोल अगर वो बचाने वाली महिला के मन में ऐसे आ गया तो वो बेचारी मर रहे हैं, उसको बचाने के लिए मूर्त है क्या? नहीं। सुन रहे ना? क्या जो कुएं में पौड़ी में मर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसको बचाने के लिए मूर्त चाहिए विचार करके वो महिला ने पंडित के पास बढ़ के दौड़ के गया तो वो जीव बच सकते थे। ये विवेक चलाओ, अच्छे काम के लिए कभी मुहूर्त मत देखो। तत्क्षण, कल नहीं, आज नहीं, अब आगे मत दौड़ो। उत्तम कार्य के लिए, धर्म के कार्य के लिए, आत्म कल्याण के लिए समय कभी मत देखो। कब मन में आएगा, चलो वो यही किया एक बार, आहार होने के बाद भी दीक्षा हो गया, दूसरे दिन उपवास दे दिया। कभी भी वैराग्य आ सकता है। देखो आचार्य शब्द सर उत्तर देने के बाद पंडित जी मौन हुए, गुरुदेव चुप। देखो मैं एक बताता हूं, अगर बुरे काम करने का मन में आ गया तो आप मुहूर्त देखो। एक नहीं, 4-5 पंडित के पास जाओ, पंडित जी मेरे पति को डाइवोर्स देना है, मुहूर्त अच्छा है क्या बेटा? 4-5 पंडित तक जाने तक एक पंडित तो आपको थप्पड़ मार के बताएंगे, देवी गलत है, ये मत करो, आपको स्वीकृत कर सकता है। अगर पाप का भाव आ गया उसके लिए मुहूर्त जरूर देखो। क्यों? वो पूछने के बाद तो मन परिवर्तन हो जाएगा उतने समय में। अगर धर्म कार्य, पुण्य कार्य, अच्छा कार्य करना है तो कभी मुहूर्त मत देखो। तो जन्मते भी हम मुहूर्त देके जन्मा नहीं, और मरते समय भी मुहूर्त देके मरने को। कोई ऐसे लिख सकता है पंडित को बता कि मैं मरने वाला हूं, मुहूर्त दे दो मुझे? चलो कोई केस आया था आपके पास? मैं मरने वाला हूं, मुझे एक अच्छा मुहूर्त निकाल के दे दो। नहीं बेटा, जनन के लिए मुहूर्त नहीं, मरण के लिए मुहूर्त नहीं, बीच में क्यों जाए? अच्छे काम, प्रभु की दर्शन, पूजा जो भी करने का भाव मन में आ गया तत्क्षण उसी समय घर में जुट जाओ, आपका कल्याण हो जाए। इसलिए जैन आगम में दान की महिमा इतने बताए हैं, हम 4 महीने भी बताए तो भी वो खत्म नहीं होने वाले हैं। दान की महिमा हम अगर 4 महीने भी यही विषय चलते गए तो भी एक खत्म नहीं होने वाले हैं। दुनिया में अब तक जो भी भगवान हुआ है तो दान से ही उनका जीवन शुरू हो गया है। जो भी भरत चक्रवर्ती ने ऐसे दान किया था, ऐसे दान किया था, कितने, उनका तो अक्षुण पात्र होता है,
नवनिधि होता है ना, अक्षरपात दोनों अंजलि से कल्ली भर के रत्नों का राशि का दान किया उन्होंने। अभी दक्षिण में परंपरा है, नवरात्र में जो कंडे लोग आते हैं, आयुध सब रखते हैं, धूके उस दिन सोना देते हैं सभी को। एक पेड़ का एक पत्ता अगला के परंपरा है, पता है इधर भी हम उसको बहुत विरोध करते हैं। अगर देना है तो सोना दे दो, हाँ फुकट मिल रहे हैं लेके, नहीं बेटा उस दिन दान करो। चक्रवर्ती भरत ने किया था, सोना हीरा मोती जो उनके सब इतने दान किया, संकल्प किया, जब तक मैं चक्रवर्ती होकर शतकंद का अधिपति होकर अयोध्या में वापस नहीं लौटूंगा, तब तक मेरे नगर में एक भी दरिद्री, एक भी पनौठावते गरीबी, एक ही भी भिक्षु नहीं होना चाहिए। सब जो सुखी से रहे, इस भाव रखकर इतने दान दिया, उसका हम गणित नहीं बता सकते। दान परंपरा है। चक्रवर्ती का संपत्ति कभी मिटने वाले नहीं, कम होने वाले नहीं है। ऐसे आप भी दर में कितने दान करेंगे, उतने 10 गुना कम से कम, 100 गुना तो हो जाएगा, कम से कम 10 गुना तो बढ़ जाता है। ऐसे कुएं से पानी बार बार आप भरते तो पानी शुद्ध रहता है, अगर पानी कुएं का नहीं हटाया तो कुआं भी खराब हो जाता है। ऐसे हमारा जीवन अगर धन्य करना है तो दान करना सीखिए। दान में पहला दान कहा, महादान। महादान में आचार्य भगवंतों ने बहुत उदाहरण दिया है। आप निर्विघ्न संघ में भी सुना है, उदयन राजा प्रभावती रानी का नाम आते हैं। इतनी परीक्षा करने के लिए स्वर्ग के इंद्र भी मुनि का वेश धारण कर धरती पर आके उस जीव का कल्याण के निमित्त बनते हैं। ऐसे हृदय से, अंतरंग से, आत्मविशुद्धि से, समर्पण से, भगवान किसी बार बार बता रहा हूं, जो भी देना है दान, उसके पीछे एक भाव रखो, हे भगवान आज का मेरा दान त्याग रूप में बदल जाए। दान व्यवहार धर्म, त्याग निश्चय धर्म। अगर त्याग के साथ आपके जीवन में दान हो रहा है तो समझो आपका कल्याण का काल नजदीक आया है। नाम के लिए अगर दान करने का भाव आ गया तो समझो आपका संसार अभी बाकी है। भावहीन को दान कैसे होना चाहिए? स्नान जैसा होना चाहिए। दान कैसे होना चाहिए? स्नान जैसे। स्नान कैसे करते हैं आप? रास्ते में, सर्कल में 4 लोगों को दिखा के नहीं बोले, बाथरूम में करते हैं। देखो, हाँ वो भी बंद करके देखो। स्नान करने से शरीर का मल धुल जाता है, दान करने से कर्म का मल धुल जाता है। कर्म के मल धुलने के लिए दान करो, आपका जीवन सार्थक हो जाए। नहीं, जैन साहब के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए दीक्षा ले लिया। क्या समझ रहे बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगे। मैं सुना था जब मैं दक्षिण में थी, उस समय सुना था एमपी में अगर कर्नाटक से कोई गया तो बहुत आदर सम्मान करते हैं लोग। मैं सुना था आचार्य भगवान के पास कोई है, अगर बेलगांव का बोल दे तो और खत्म था। गुरुदेव के जन्म स्थान से लोग आए हैं, विनय से लेकर उनका आदर सम्मान करते हैं। दिल्ली में यही हुआ था। विद्यानंद गुरुदेव के पास हमने एक 5 श्रावक लोगों को भेजा था। एक मानसदम मेरे कल्पने में थे, वो डिजाइन करके दिया था। वो गए, गुरुदेव के दर्शन किया। उधर एक शेर जी थे, महावीर प्रसाद जी जैन,
गुरुदेव उनकी वो टेक लिया, पता नहीं सिर्फ देख लिया। और महावीर प्रसाद जैन सभी को जय जिनेन्द्र का हम खड़े होकर चलो हमारे घर ले गया। ऐसी व्यवस्था किया ये लोग घर देख के ही अचंभित रह गए। क्या है, हम क्या देख रहे? पांव धोने के लिए पानी दिया, अंदर ले गए, आसन दिया, उसके घर में परिवार के लोग आ गया, जय जिनेन्द्र बोल दिया, खाने के सब कुछ रखने के बाद ग्लास में पानी डाल के हाथ में दे रहे हैं। केली दे तो उसका छाल हटा के हाथ में दे रहे हैं। ये तो हाथ जोड़ रहे। हम तो इतना महान व्यक्ति नहीं है, इतना सम्मान हमको क्यों मिल रहा है? देखो अंत में हाथ जोड़ के नाम से कुछ त्रुटि हुआ तो क्षमा करो। ये सब लोग उनका पाए पड़े। ऐसे आदर अतिथि हम जीवन में कभी नहीं कर पाते। ये सब आचार्य भगवान का कृपा है। देखो वो लोग बोल रहे हैं जो आचार्य भगवान के पास आप मानस गंगा है ना, गुरुदेव ने बताया उसका कुछ विकल्प मत करो, कितने भी खर्चा आ जाए मैं अकेला वो मानस का निर्माण करके दे दूंगा। एक कंडीशन, मेरा नाम किधर नहीं डालने का, मेरा नाम किधर नहीं डालने का। क्या होता है धरती पर धर्मा आपके आचार्य भगवान के चरण में पांचों कमिटी बैठ के सावक लोग बोल रहे होते हम धन्य धन्य हो गए, सिर्फ आपके मार्गदर्शन के लिए हम आए थे। ऐसे कृष्ण सुदाम का स्टोरी आते थे। सुदाम कृष्ण के पास कैसे गए थे, कुछ भी उनसे नहीं चाहा, ये दे दो कुछ बोला, कृष्ण ने इतने सम्मान दिया। इतिहास बताते हैं अगर मित्र होना है तो कृष्ण सुदाम जैसा हो जाओ। गरीबी को भी आपने मन में जय जिनेन्द्र आइए विनय से बोल दिया, समझो आपके घर में भविष्य में भगवान जन्म देने वाले हैं। ऐसे पुण्यात्मा ही आतिथ्य करता, इसलिए कहा अतिथि देवो भवः। सुने, ऐसे नहीं कहा। जो अतिथि को आदर सम्मान के साथ लेता है, जो आपके घर में वो दे दो, सिर्फ पानी शक्कर भी दे तो चलेगा। जय जिनेन्द्र हमारे घर में देखो, जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है उस घर में देवता लोग निवास करता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे, शाम होते होते ही बोलते थे बेटा दरवाजा बंद करो मत, बोलो और दीपक लगाओ। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा सांझ होने से पहले दीपक जलाओ। यह हमारा संस्कृति है। बुजुर्ग लोग बोलते थे उस समय शाम को, उसको संधि काल बोलते हैं ना, उस समय दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए। हमारा संस्कृति की परंपरा थी। एक दीपक लगाओ, ये परंपरा थे। अब वर्तमान क्या होगा, शाम हो गया दरवाजा बंद करो, टीवी लगाओ। ऐसे हो रहा है अपना जीवन। घर में सब कुछ होते हुए भी हम शांति से सुख से नहीं जी रहे हैं, शांति से जी रहे। अगर सुख चाहते तो देख के देख सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ जीवन में जो संतृप्ति चाहिए वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए दान की परंपरा अनादिकाल से है। जो दान देते, सुनो कितने महत्व है। आचार्य भगवान भी अगर चर्या में आहार में आकर आपके घर में हाथ कुंजली कर दिया, आप क्या करते हैं? ऊपर से दान देते हैं। मुझे बताओ देने वाला बड़ा है क्या लेने वाला बड़ा है? हाँ? देने वाला बड़ा है क्या लेने वाला बड़ा है? भगवान वाणी से लेने के लिए प्रश्न पूछता है, हे बंदे श्रावक श्रेष्ठ है, साधु श्रेष्ठ है। भगवान तोरी कांत बोलते थे, सैनिक को कहते हैं साधु बड़ा है। फिर भी एक समय ऐसा आता है 48 मिनट वो छोटा हो जाता है। 24 घंटे में 48 मिनट ऐसे समय आता है
उस समय साधु बड़े होते हुए भी छोटा हो जाता है। एक ही प्रसंग में आहारचर्या 23 आवर्स 12 मिनट्स लोक के कल्याण के लिए सदैव गुरु का आशीर्वाद रहते हैं। जब आहार के लिए खड़े हो जाते हैं, अंजलि करते हैं, हाथ नीचे हो जाते हैं, हाथ देने वाला हाथ ऊपर हो जाते हैं, उस समय आपको इतना पुण्य साथ से बंद हो जाएगा। दुनिया में करोड़ों पैसा दान देने से जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य एक गिलास दिगंबर संत के हाथ में दिया तो हजारों करोड़ दान देने से वो पुण्य नहीं मिलने वाले बेटा। इसीलिए कहा है धर्म शास्त्र में, जिसको मुनि को आहार देने का अवकाश नहीं मिला है, जिसके जीवन में श्रीकृष्ण जी की वंदना नहीं हुआ है, वो समझो आपको नरक गति का बंद हुआ है, तिर्यंच गति का बंद हुआ है। जिस जीव को नरक गति और तिर्यंच गति का बंद हुआ है, वो जीव साधु को आहार नहीं दे सकता और श्रीकृष्ण जी की वंदना भी उनका नहीं हो पाती। त्रैवर्णिक आचार में भी इसका उल्लेख आता है। जिसको नरक और तिर्यंच गति का बंद हुआ है, निकृष्ट मुनि को दान नहीं कर सकता। साक्षात सैनिक भी कभी जीवन में आहार नहीं दिया, लक्ष्मण भी कभी आहार नहीं दिया। देखा आपके पढ़ के देखो, स्वाध्याय करो। क्यों? इसीलिए आप जागरूक हो जाओ। इस मनुष्य पर बार बार मिलने वाले नहीं है। इस मनुष्य पर को अगर सार्थक करना है तो आज से संकल्प करो, दान के बिना मेरा जीवन नहीं होगा। हर दिन मैं दान करता रहूंगा, कितने भी करो, कम से कम 1 रुपए तो करो। चारणे तो बांटो। आहार दान के लिए 4 आने, औषध दान के लिए 4 आना, शास्त्र दान के लिए 4 आना, अभय दान के 4, एक कम से कम 1 रुपए तो गुटखा के लिए जा रहे, कुरकुर के लिए जा रहे, चॉकलेट के लिए जा रहे, बच्चे के लिए 10-10 रुपए 100 रुपए हमारा जा रहे हैं। दान के लिए कितने? जो भी बच्चा मंदिर आएगा सभी को ऐसे परंपरा, एक कम से कम 1 रुपए तो दे, कम से कम दान करके दर्शन करो, बहुत पैसा मिल जाएगा। दानम पूजा का आचार्य भगवान ने पहला दान महत्व दिया है। अगर घर के आगे गैया गया, मैंने चले के लिए जा रहा था, एक गैया घर के आगे एक महिला हो कर रहे थे और एक किसी ने श्रावक ने कुछ करो, वो आगे रह गया, वो श्राविका हाथ जोड़ के नमोस्तु 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 बोल रहे थे। देखो, मैं मन में विचार कर रहा था, मैं कोई चर्या के लिए जा रहा हूं, गैया आपके घर में आया है, उसका भी दान करो, आपका कल्याण हो जाएगा। करुणा दृष्टि से एक गैया को एक रोटी भी दिया तो वो भी पुण्य बंध का कारण होता है। बंधुओं, गैया को शुभ माना है। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय आचार्य भगवान के दर्शनार्थी होकर आए थे। आचार्य श्री के दर्शन करके निवेदन किया, गुरुदेव कुछ आदेश दे दे। गुरुदेव मौन बैठ गए। ओम प्रकाश जैन आकर पूछते हैं, गुरुदेव तो प्रधानमंत्री आपसे कुछ। गुरुदेव ने बोला, अगर सेवा करना चाहते हैं तो, स्वयं आप बोल रहे इसीलिए नहीं बता, अगर सेवा करना चाहते हैं तो सबके मन में ये मंदिर के लिए इतने अनुदान मांगेगा, कुछ दिमाग चल रहा था। आचार्य भगवान क्या कहा, अगर सेवा ही करना आप चाहते हैं तो भारत का राष्ट्रीय प्राणी गौ माता को डाल दो, बड़ी सेवा हो जाएगा। कितनी अच्छे विचार आचार्य भगवान का। देखो, अगर भारत का राष्ट्रीय प्राणी गौ माता हो गया तो कसाई करना बंद करने के लिए स्ट्राइक करना, होराट करना, कुछ भी करना नहीं पड़ता। कितने धीर विचार आचार्य भगवान ने रखा है। हम भी सतत यही भावना कर रहे हैं। 5 लाख पत्र पर हम रुजू करवा के बेच दिया था पत्रगिरी से। एक कानून आना चाहिए
भारत की राष्ट्रीय प्राणी गो माता होना चाहिए, भारत में गो हत्या रोकना चाहिए, कसाई खाना बंद होना चाहिए। 3 करोड़ अगर सही आ गया तो उसका निर्णय होने वाला था, अंदाज 2 करोड़ तक आए, वो उधर भी काम रुक गए। उस समय चर्चा चल रहा था। हमारे विभाग ने आप ही भारत को किस किस को लगते हैं भारत में गो हत्या बंद होना चाहिए? आप बताओ। हे बोलो ऋषभनाथ भगवान की। तो यही धर्म है हमारा। एक चींटी को आपको निर्माण करने के सामर्थ्य है क्या? एक चींटी को निर्माण करने का सामर्थ्य आप में है क्या बेटा? कोई है दुनिया में? कोई विज्ञानी कोई है? एक चींटी को हमको निर्माण करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, और एक चींटी को मारने के लिए अधिकार कौन दिया आपको? हाँ, कभी सोचा? एक चींटी के निर्माण करने के सामर्थ्य आप में नहीं है, और उसको मारने के लिए कौन अधिकार दिया आपको? धर्म नहीं। इसलिए दुनिया में अहिंसा परमो धर्मः, ये संदेश लेके जीने वाले जैन धर्म सर्वोपरि सर्वोदय तीर्थ है। अगर जैन धर्म का अनुशासन, जैन धर्म का अनुव्रत, जैन धर्म का तत्वों का पालन किया तो भारत वर्ल्ड में विश्व गुरु बन जाएगा और हर देश सुखी हो जाएगा। ये जैन धर्म का तत्व व्रत एक जाति के लिए नहीं, पूर्ण मानव नहीं, एक केंद्रीय से लेकर पंचेंद्र तक सब जीव के लिए है। इसलिए जैन धर्म कहते हैं किसी को निंदा चुगली मत करो, नीचा मत मानो। क्यों? निगोदी जीव भी शुद्ध भगवान बन सकता है। भरत से 99 जीव जन्म लेकर उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। निगोदिया जीव भी शुद्ध भगवान हो सकता है, तो हम कितना निंदा करें बेटा? कभी भी मत करो। कोई नया लोग मंदिर में आ रहे तो जय जिनेन्द्र बोल के उसका स्वागत करो, आनंद ले लो। वर्तमान में समाज में हो रहा है, कभी नहीं आने तो हाँ ये आ गया, अब सूर्य कल से पश्चिम को होते ना, ऐसे कभी मत करो। स्वागत करो, धन्य हो गए, आपका भी कल्याण हो, हम आपको मिल जाते हैं। सब मिलके हमको धर्म बढ़ाना है, सभी को धर्म मार्ग लाना है। इसलिए मैं बाबा जो भी किसके घर में कभी भी साधु का चरण नहीं पड़ा, कभी भी चौका नहीं लगा, ऐसे गोर में जो भी हो, उसके घर में भी धर्म होना चाहिए। उनको भी आप प्रेरणा करो, हम आएंगे आपके घर, चलो आप लगाओ। अगर एक व्यक्ति को आपने धर्म में ला गया, एक व्यसनी को अगर आपने निर्व्यसनी बना दिया, आपको 108 बार शिखर जी वंदना करने का पुण्य आपको मिल जाएगा। एक व्यक्ति को धर्म में जुड़ा दिया, एक व्यक्ति को अपने व्यसन से मुक्त किया, सब तो नहीं, एक व्यसन से 108 बार कीर्त वंदना शिखर जी की वंदना करने का पुण्य आपको मिलता है। ऐसे करना जरूरी है। निर्व्यसनी स्वयं के लिए, राष्ट्र के लिए हितदायक, स्वास्थ्य के लिए आधार। इसलिए घबराने का नहीं। अब अंत में एक टिप्स देता हूं, सुन रहे ना? बीमारी के लिए जो चर्चा हो रहा था, एक टिप्स, कल 3 टिप्स दिए थे आपको। एक ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए, एक बुखार को रोकने के लिए, और एक पता काशी सर्दी को हटाने के। आप एक काम करते रहो, पेन और कॉपी लेके आओ, नोट करते जाओ, मिलने वाले बात बात आप भूल भी जाते हैं, दिमाग में नहीं रहते। ये नोट किया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, आज एक टिप्स बताता हूं। किसको जॉइंट पेन है, कमरे का हो, गुर्गे का हो, जो भी शरीर में, सदैव के लिए उसको खत्म करना है, तो सदैव शाश्वत
उसको खत्म करना ही है तो आप हर दिन कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 अरंडी का बीज खाओ। अरंडी जानते हैं आप? सामान्यतः सभी एरिया में मिलते हैं वो। अरंडी जो होता है उसका बी अंदर का जो मूंगफली से भी थोड़ा छोटा होता है, ऊपर का छाला हटा के अंदर का व्हाइट होता है सफेद, वो भी 3 से 5, उससे ज्यादा मत खाओ। अगर खा दिया साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी आपको बार बार बाहर जाना पड़ता है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, समझे ना? 3 से 5 तक आप खाली पेट को भोजन के पहली ग्रास में आप ले सकते हैं। शाश्वत के लिए जॉइंट पेन को मिटाना है तो आप बताओ। वो बताएंगे तात्कालिक, बोले हमको शाश्वत के लिए बाद में देखेंगे, पहले तो नहीं सहन हो रहा है, शाश्वत क्या बेहतर हम विचार करूं, ऐसे दिमाग में तो तात्काल औषध लगाया, 10-15 मिनट में आप बच्चे जैसे दौड़ने लगेंगे। सिर्फ 10-15 मिनट में। वो भी एक दवा है, निर्गुंडी नाम का एक पौधे आते हैं, निर्गुंडी का पत्ते का रस आप किधर आपका पेन हो रहा है हाथ में लेकर उस पर घुमाओ और किधर कमर दर्द उधर लगाओ, 10-15 मिनट में आपका पेन खत्म हो जाएगा, बच्चे जैसे दौड़ते ऊपर आ जाएंगे बच्चे। बहुत गजब का काम करते हैं। कौन सा? निर्गुंडी, एक कमर दर्द जॉइंट पेन के लिए है। और इसके साथ ज्यादा व्रती है, प्रतिमाधारी है, इसको मर्यादा ज्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते। इसके लिए हम कल एक वैद्य आया था, सर्वमोदन को लेकर आए थे, हम चर्चा किया, बोले जो भी आप बताएंगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप मार्गदर्शन दे दो। मैं बताया करेंगे। उसके लिए हम तेल तैयार करेंगे, सुवर्ण तेल नाम के तेल तैयार होता है। अगर वो तेल आपने कमर दर्द जॉइंट पेन के लगाया, उससे भी आराम मिल सकता है। उसमें कुछ भी नहीं डालता, यही निर्गुंडी का पत्ता और दतूरा का पत्ता और फल, शिव को हिंदू धर्म में उसको चढ़ाता है। वो दतूरा का फल और पत्ते हैं, निर्गुंडी का पत्ते, तिल का तेल में 20 लीटर तेल में वो सब डाल के, पानी डाल के उसको उबालना, ऐसे उबालना सब पानी का अंश मिल जाना चाहिए, सिर्फ तेल रहना चाहिए। और दबाने के बाद वो शुद्ध दवा तैयार होता है, उसको हम स्टोर करके महीने, 2 महीने, 5 महीने तक लगा सकते हैं, उससे भी जॉइंट पेन खत्म हो जाता है। और भी अकौवा, जानते हैं अकौवा का जो पका हुआ पत्ता होता है, पका हुआ तो पत्ता लाकर उसको अरंडी का तेल लगाओ, तो सरसों का तेल लगाओ, लगा के उसको गर्म करने का, किधर आपका फेल हो रहा है उसको बांध के सो जाने का, सुबह उसको हटाने का, वो भी दर्द क्या बोलते दीर्घकालीन दर्द भी वो मिटाता है। उसमें भी वो सामर्थ्य है। 3 टिप्स तो मिल गया, उसमें कौन सा भी आप अपनाओ, दर्द से मुक्ति पाओ। और इससे भी ज्यादा चाहे तो जो थोड़ा दिल से स्ट्रांग है, क्या बोलते हैं विल पावर, वो बिब्बा खा सकता है। बिब्बा मीन्स आप बिल्मा बोलते हैं आप, बिल्मा हिंदी में काला वाला होते ना बिल्मा, हाँ थोड़ा स्ट्रांग होता, अगर ऊपर किधर लग गया तो जख्म होता है, खुजली उड़ता है उससे, बिल्मा। और बिल्मा को अगर आप सेंगा मीन्स मूंगफली में डाल के कूट के लाडू जैसे बनाने का और लेने का, हाँ सप्ताह में सिर्फ 1 ले लो, 7 दिन में 1, ऐसे महीने में 4, ऐसे 2-3 महीने लिया, 5वें महीने में आप 1-1 घंटा नहीं, 18 घंटा खड़े होकर भी सामायिक कर सकते हैं। इतना स्टेमिना आपके शरीर को देते हैं। आयुर्वेद में कुछ नहीं, ऐसे मत बोलो, सब कुछ है। थोड़ा कठिन है, करते वक्त उड़ गया तो डेंजर है, सावधानी से काम करो। परमो धर्म की